अब्दुल हमीद के जनपद गाज़ीपुर से जावेद बिन अली किसानों का हाल जानने के निकला हूँ। किस हाल से किसान हैं और यहाँ एक किसान से मेरी मुलाकात हुई है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या हालात हैं इस वक्त देश के। मैं किसान मंच उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रवक्ता जयप्रकाश हूँ। और जो ये हालात चल रहे हैं, हालात को इस कदर सरकार ने बिगाड़ने का काम किया है कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ रहने वाला और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के साथ रहने वाला जा करके वहाँ पर झंडा फहराता है और किसानों को जो है इसके लिए लाठी खाना पड़ता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार को कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदर्भ के किसानों ने जब सामूहिक आत्महत्या की थी तो उस अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को निकाला, जो आज भी स्वामीनाथन जी जिंदा हैं। और इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर मोदी जी की सरकार आई तो इसको ले जाकर बयान हल्फी कोर्ट में दे दिया, बयान हल्फी दे दिया कि मैं किसानों की मांग को पूरी नहीं कर सकता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि किसान देश का भगवान है। हमारे बेटे बॉर्डर की रक्षा करते हैं और हम जो है पूरे देश को कोरोना काल में भी मेरी ही रोटी तूने खाने का काम किया है। आज 70 दिन से किसान जो है सड़कों पर मर रहा है और आप मखमली रजाई में बैठे हो। और सरकार की कहीं ना कहीं साजिश थी इन किसानों को बदनाम करने की कि आंदोलन को कैसे जो है खा लिया जाए, अपने लोगों को भेज करके और आंदोलन को जो है ख़त्म कराने के लिए उपद्रव कराया गया। और मैं एक और मांग करता हूं, सरकारें सुधर जाओ, मोदी जी सुधर जाओ। अगर तुमको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है तो तू रेलवे और एयरपोर्ट बेचने का काम कैसे किए। अगर मैं अपनी एमएसपी का मूल्य नहीं ले सकता हूं तो तुमको भी बेचने का अधिकार नहीं है। और आपके ऊपर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेके आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आपके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मैं जयप्रकाश बोल रहा हूं। और हम कहना चाहते हैं कि देश का जो अन्नदाता है दिन रात अथक प्रयास करके देश को खाना उपलब्ध कराता है और हमारे खेत में बाढ़ आती है, कोई पुछार नहीं करता है। देश की सेवा करके बूढ़े हो जाते हैं, पतोहू एक लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं। हम कितने बेबस वाला लाचार हैं। तो जितनी भी सरकारों ने आज़ादी के बाद आया है किसानों को छलने का काम किया है। और हम 70% लोग पूरे देश का भरण पोषण करते हैं। और मैं बताता हूँ, देखिए साहब, मैं बताता हूँ 1986 में गेहूं 1 रुपये 66 पैसा किलो था और एक मिडिल स्कूल के अध्यापक की सैलरी 1000 हुआ करती थी। ये हुआ महंगाई आएगी तो 96 में महंगाई जब के नाम पर जब ये इसका कंपैरिजन हुआ तो जिसकी सैलरी 1000 थी उसकी सैलरी 3350 रुपये हो गई, 3 गुना। और हमारा गेहूं जो 5 रुपये 80 पैसा होना चाहिए हमको 4 रुपये 80 पैसा दिया गया। सरकार ने 1 रुपये किलो पर खा लिया। धन का बड़ा अच्छा होता है, मन का बड़ा अच्छा नहीं होता है। दूसरी बार 96 के बाद 96 के बाद 10 साल बाद कितना हुआ, 6 हुआ ना। 6 में जो है जिसकी सैलरी 3300 कई रुपए थी उसकी सैलरी 10,700 कई रुपए हो गई। और हमारा गेहूं जो 17 रुपये 40 पैसे होना चाहिए सरकार ने हमको जो है माने 10 रुपये किलो पर दूसरी बार खा गई। दूसरी बार 6 के बाद 16 में जब कंपैरिजन हुआ तो जिसकी सैलरी 10,000 थी उसकी सैलरी 28,700 कई रुपए हो गई, 3 गुना 30,000। और हमारा गेहूं जो 54 रुपये 29 पैसे होना चाहिए हमारा गेहूं सरकार 19 रुपये ले रही है। वो भी मैं गाजीपुर की बात कह रहा हूं, कहीं क्रय केंद्र खुले नहीं है। आज हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो ऐसी स्थिति में सबके लिए महंगाई आई है और हमारे लिए महंगाई नहीं आई है। इस देश में नेता और नौकरशाह मिल करके विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जहां के नेता लोकसभा और राज्यसभा में थपरी बजा के तनख्वाह बढ़ाते हैं और यहाँ का एसपीडीएफ सिफारिश पर तनख्वाह बढ़ाता है और पूरे देश के राजस्व को दीमक की तरह चाट जाते हैं। आज़ादी बाद मजदूर किसान जहाँ का तहाँ खड़ा है। तो मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, मैं देश का भिखमंगा नहीं हूँ। हमारे फसल को आप वेतन आयोग से जोड़ो। जब वेतन आयोग से जोड़ोगे हमारे पास पैसे आएंगे तो जलेबी वाला पैसे पाएगा, कुम्हार पैसे पाएगा, लोहार पैसे पाएगा, सुनार पैसे पाएगा। तो हम अपनी लड़ाई जो है उच्चतम स्तर की लड़ रहे हैं। वर्तमान में मेरे गेहूं का मूल्य 54 रुपये 29 पैसे होने चाहिए। तो सरकार
हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए और तुरंत किसान आंदोलन को सुलझा करके और किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है मान करके, और इसको अगर खत्म नहीं करा पाती है सरकार तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर मोदी की निगाह किसानों पर है तो किसानों की निगाह तिरछी उसकी कुर्सी पर लगी है। जय हिंद, जय भारत।